हरि ओम। कल हमने साधना पंचकम के प्रथम श्लोक के अंतर्गत अध्यात्म पथ के 8 साधन में से 4 साधन पर विचार किया। अब 5वें साधन के बारे में बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, पापौघ परिधूयताम। पापौघ, पाप औघ का मतलब है पापों का समूह, और परिधूयताम का मतलब है धो डालो। हमारे पूर्वकृत दुष्कर्म को ही पाप कहते हैं, और हम जानते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमें सावधान रहना है कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि आदि किसी से पाप कर्म न होवे, क्योंकि यह स्वार्थपूर्ण कर्म अंत में वासना का रूप धारण कर हमारे भीतर छुपकर पुनः वही कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और पाप के दलदल में फंसा देते हैं। यदि हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाकर कर्म करें तो वासनाएं नष्ट हो सकती है। उसके बाद 6वां सोपान बताते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, भव सुख के दोषों का अनुसंधान करो। निश्चय ही कोई यह नहीं कह सकता कि इंद्रिय विषयों में सुख है ही नहीं। उनसे सुख तो मिलता है, लेकिन वह सुख शाश्वत नहीं होता। सुख के बाद फिर दुख, अवसाद आते रहते हैं। सुख को प्राप्त करने में अत्यंत संघर्ष भी करना पड़ता है, और संघर्ष के बाद भी क्षणिक सुख के बाद थकान, निराशा और पछतावा भी प्राप्त होता है। यह बात समझ में आने पर विषय सुखों में स्थायित्व न होना निश्चय हो जाता है। उनकी मिथ्या आशा नष्ट हो जाने पर इंद्रिय विषयों की कामना नहीं रह जाती है। तब आचार्य शंकर 7वां सोपान बताते हुए कहते हैं, आत्मेच्छा व्यवसायताम। आत्मज्ञान की इच्छा बढ़ावे। संस्कृत में व्यवसाय का मतलब है निश्चय, यानी आत्मज्ञान की इच्छा का निश्चय। जब मन अविचारपूर्ण भागदौड़ से बचकर शांत रहने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, उस समय उसे निष्क्रिय न रहने दो। मन बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। उसको आत्मा से उद्धृत होने वाले चैतन्य की खोज में लगाना चाहिए। अब आचार्य शंकर हमें इस मंत्र के 8वें सोपान की ओर ले जाते हुए कहते हैं, निज गृहाणात् तोरणम विनिर्गम्यताम। गृह के बंधन से बचो, यानी आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए जल्दी से जल्दी गृह का त्याग करो। व्यक्ति के लिए घर एक सुरक्षित स्थान है, और आत्मा के लिए यह शरीर भी एक घर है। हमारी सांसारिक भावनाओं की प्रगाढ़ता हमें सत्य की ओर जाने से रोक लेती है। हम अपने ही दोषों और पीड़ाओं से व्यथित होते हैं, अपने मन और उसकी तृष्णाओं से व्यग्र होते हैं, और अपनी बुद्धि तथा उसके विक्षेप से प्रताड़ित रहते हैं। इसीलिए आदि शंकर दोनों हाथ उठाकर उद्घोष करते हैं, निज गृहाणात् तोरणम विनिर्गम्यताम। अतः
मनुष्य जीवन को श्रेष्ठता की ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रथम कर्तव्य है कि अपने आप को शिक्षित करो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि वेद के अध्ययन के बाद उनमें बताई विधि से कर्मों का अनुष्ठान करो और उन कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दो। मन की सभी कामनाओं को और पापों को त्याग कर भव सुख के दोषों का अनुसंधान करो और आत्म तत्व का अनुसंधान करते हुए ग्रह के बंधन का भी त्याग कर दो। आज बस इतना ही। हरि ओम।